गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यमनीडू। आज हम लोग बायो लेक्चर नंबर 3 देखेंगे बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बच्चों, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे अपने चैनल को, समझ आ रहा बच्चों, एंड प्रेस द लाइक बटन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग कहां तक पढ़ लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे हम लोग सेल ऑर्गेनल में हम लोग का कौन सा बच रहा है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्या कौन सा बच्चों, गोल्गी एपरेटस। क्या बच्चों, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल कौन सा बच्चों, गोल्गी एपरेटस। ठीक है बच्चों, पहले इसको पढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे बच्चों तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे किसके होंगे बच्चों, ये हमारे किसके स्ट्रक्चर बच्चों, गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इनको क्या कहते हैं बच्चों, इनका नाम क्या है, सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं, ये इनके नेम है। ठीक है बच्चों, इनके फंक्शंस आप देखते हैं। गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस क्या है, ये पैकेजिंग के काम करते हैं बच्चों। ठीक है, चीजों को जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें, जैसे आप जानते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करता है बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसमें क्या होता है, चीजों को जो भी हमारे सेल सिंथेसिस होता है, तो गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है बच्चों, उसको पैकेजिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम करते हैं। फिर उसको मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, स्टोरेज समझ में आ रहा है बच्चों, मॉडिफिकेशन का काम करता है, फिर मैच्योरेशन का काम करते हैं। तो सारे काम कहाँ होते हैं बच्चों, हमारे गोल्गी एपरेटस में होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके वन बाय वन हम लोग फंक्शंस को नोट डाउन कर लेंगे। और देखो बच्चों, जिस तरह हम यहाँ पे नोट्स में जैसे हम बोर्ड पे जैसे लिख रहे हैं, ऐसे आप लोग लिखोगे नोट्स में, तो एक शॉर्ट में नोट्स आपका और अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोग जिस तरह हम लिखेंगे उस तरह ही आप लोग को लिखना है। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों देखते हैं। इसके पहले तो गोल्गी एपरेटस को पहले किसने ऑब्जर्व किया था बच्चों, कैमेलियो गोल्गी ने दिया था। कैमेलियो गोल्गी ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था इन द ईयर ऑफ 1898। इन्हीं के नाम पे क्या इस और सेल ऑर्गेनल का नाम रख दिया गया, क्या बच्चों, गोल्गी। ठीक है बच्चों, किनके नाम पर रख दिया गया, कैमेलियो गोल्गी के नाम पे ही इन्होंने ही सबसे पहली बार गोल्गी एपरेटस को ऑब्जर्व किया था। इसी वजह से इनके नाम पे ही इस ऑर्गेनल का नाम पड़ गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो इसके फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों। इसके फंक्शंस देखिए, पहला क्या बच्चों, स्टोरेज काम करता है। फिर क्या बच्चों, मॉडिफिकेशन का। हम लोग अभी तो बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रखा है। हायर क्लास में और भी चीजों को, इसके सिस फेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांस फेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, समझ आ रहा है बच्चों। अभी इसको नहीं पढ़ना, आपको हायर क्लास, इट मींस आपको क्लास 11 में मिलेगा। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ही पूछे ही जाते हैं। यदि आप नीट एस्पिरेंट हो, यदि आप नीट के एग्जाम देना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए फिर क्या करता है बच्चों, मॉडिफिकेशन काम करता है। क्या करता है बच्चों, मॉडिफिकेशन का काम करता है। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, फिर क्या करता है बच्चों, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बताइए और क्या इसका फंक्शन है बच्चों, बताओ तो। कुछ ज्यादा फंक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में ले रखे हैं बच्चों, जो भी दे रखे हैं आपके सामने हम लिख रहे हैं बच्चों। और देखो लाइसोसोम हमारा क्या होता है, एक और बच्चों सेल ऑर्गेनल है। ठीक है बच्चों, उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। क्या करता है बच्चों, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। क्या करता है बच्चों, लाइसोसोम का सिंथेसिस में हेल्प भी करता है। जल्दी लिखो तो बच्चों, जल्दी लिखो। हेल्प इन द लास्ट वन क्या है बच्चों, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। फोर्थ वन हमारा क्या है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। क्लियर, वेरी गुड।
जल्दी जल्दी चलाओ तो बच्चों। फिर इस इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। और सबसे मोस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग याद ही रखेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, क्या करता है, ये होता है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट साइट होता है। किसके लिए बच्चों, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, नीचे वाला भी इरेज करते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। किसका बच्चों, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन समझ आ रहा है बच्चों। किसके लिए इंपॉर्टेंट साइट है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस के लिए और ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट साइट है। इसको आप अंडरलाइन ही ऐसे कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नीट में ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछे गए हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ तो, गोल्गी एपरेटस हो जाएगा। ठीक है, गोल्गी एपरेटस को किसने दिया था बच्चों, कैमिलो गोल्गी ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1898। आपको ऐसे ही रिवीजन करते रहना है, ठीक है बच्चों। और एक और आपको हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि हमारा जो गोल्गी एपरेटस होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों, जल्दी नोट डाउन कर लो, उसको ये भी लिख दे क्या बच्चों, चलो ये भी लिख लो, कहीं आप लोग भूल गए होंगे। चलो 6 पॉइंट को भी नोट कर लो। ये क्या है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, समझ आ रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन कर दो। चलिए रेस करते हैं बच्चों। आप लोग बच्चों देखो क्लास 9, 10th, 11th 4 साल अच्छे से पढ़ लो बच्चों, तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। झिंगा लाला बोले तो मतलब बच्चों लाइफ सेट हो जाएगी। आपको कहीं किसी की आगे लाइफ में, मतलब आगे चलते लाइफ में आपको कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। ये 4 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं बच्चों, लाइसोम। हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, लाइसोसोम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, लाइसोम क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल का मतलब क्या है। लाइसोसोम क्या होता है बच्चों, एक हमारा सेल ऑर्गेनल है। ये क्या करता है बच्चों, हमारे सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यदि इंटर कर जाता है तो उनको क्या करता है बच्चों, उनको डिस्पोजल का, उनको वेस्ट, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। समझ में आ रहा है, हमारे सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्लीन करने का काम किसका होता है बच्चों, हमारा लाइसोसोम का होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, चलो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बच्चों, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, मेड बाय RER। क्या बच्चों, मेड बाय RER। देखो बच्चों हमारा RER क्या होता है बच्चों, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाइजेस्टिव एंजाइम को फॉर्म करता है और किसमें स्टोर होता है बच्चों, हमारे लाइसोसोम में। ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, प्रोटीएज होते हैं, लिपेज होते हैं। समझ में आ रहा था, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप इतना जानो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को भी कंटेन करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे क्या बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इट इज
ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं भाई? चलिए इसको भी समझ लेते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा ही जाता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्यों कहते हैं बच्चों? देखिए अभी हम बताएं बच्चों कि हमारे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स डस्ट हो गया कुछ भी हो गया, हमारे यदि सेल में एंटर करते हैं तो उसको क्लीन करने का काम किसका होता है बच्चों? हमारे लाइसोसोम का होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चों, किसी एक सेल की, हर एक सेल की अपनी लाइफ होती है कि नहीं होती? ठीक है। जैसे आरबीसी की बात कर ले, किसी भी सेल की, हमारा रेड ब्लड सेल है तो उसकी लाइफ स्पेन कितनी बच्चों? 120 डेज है। ऐसे हर एक सेल की क्या होती है? अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होती है। क्लियर बच्चों? उतनी समय के बाद उसकी क्या होनी है? मौत तो होनी है। ठीक है। तो मान लो बच्चों कोई सेल है, ये हमारा सेल है, समझ में आ रहा बच्चों? सेल है, बीच में हमारा क्या है? न्यूक्लियस है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चों? साइटोप्लाज्म हमारे सेल ऑर्गेनल से लाइसोसोम है। ठीक है। और लाइसोसोम में हमारे क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो किसके द्वारा बने हुए बच्चों? आर के हेल्प से बने हुए। और किसमें है बच्चों? हमारे लाइसोसोम में। जैसे हमारा सेल डेथ होता है बच्चों, तो हमारा जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल है क्या करता है? बस्ट हो जाता है। क्या? फट जाता है। उसके मेम्ब्रेन जो, मान लो हमारा लाइसोसोम और सेल लाइसोसोम ऑर्गेनल है, इसके जो ऊपर के जो मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? फट जाते हैं और इसमें जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें स्टोर होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। और जो सेल मरा होता है उसको क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करने का काम कर लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? उसी सेल को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल वो खत्म हो जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं बच्चों? सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट नोट कर लें बच्चों, आपको पता ही होगा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसको आप हम इस पहले लेक्चर में देख चुके हैं, उसको नोट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट करेंगे बच्चों, ये भी कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। चलो जल्दी लिख लो तो बच्चों, इसमें अब ज्यादा नहीं पढ़ना था, इतने 3 पॉइंट्स काफी है इसके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम समझ में आ रहा है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 पॉइंट ही इनफ है हमारे इस ऑर्गेनल के लिए। चलिए फिर हमारा कौन सा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा क्या आता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे तो आई होप सभी आप फेमस हो गए बच्चों। ओहो क्या बना दी। देखो बच्चों, साइंस के टीचर, एक बायो टीचर होने के बाद भी हमें ड्राइंग उतना अच्छे से नहीं आता है बच्चों, लेकिन आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, आपको समझने से मतलब है बच्चों। ठीक है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? ये जो फुट लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। और जो बीच में है जो स्पेस दिख रहा है बच्चों, इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। समझ आ रहा बच्चों? ये मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ रहा बच्चों? तो आउटर मेम्ब्रेन, तो आप देखो यहाँ पे, तो आपको पहला देखो, और इसका शेप कैसा होता है बच्चों? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप होता है। कैसा शेप होता है? सॉसेज शेप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ से 2 चीजें तो क्लियर हो गई बच्चों, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसके क्या कहते हैं? और एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बच्चों, इसको फिर सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन भी हमारा यही होता है, जो कि एटीपी के टर्म में होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग 1 बाय 1 इनके फंक्शंस भी लिख लेते हैं। ठीक है। पहला क्या है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक। दूसरा क्या बच्चों? इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
थर्ड क्या है बच्चों, सॉसेज शेप होता है। क्या होता है बच्चों, शेप होता है। शेप कैसा होता है बच्चों, सॉसेज शेप होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलो बच्चों नोट डाउन करते रहो। फोर्थ क्या है बच्चों, इसके पास खुद का डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, समझ रहे बच्चों। और क्या होता है बच्चों, डीएनए के साथ इसके पास अपना खुद का क्या होता है बच्चों, राइबोसोम होता है। कौन सा क्या होता है बच्चों, इसके पास खुद का अपना राइबोसोम होता है, जो कि 70S होता है। पूछा जाता है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप 70S लिखेंगे बच्चों। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है आपको नहीं पता है, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, 70S 80S। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, बस आप इतना जानिए कि जो राइबोसोम होता है कौन सा होता है बच्चों, 70S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कौन सा होता है बच्चों, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, फिर देखिए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बच्चों, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारा क्रिस्टा होता है क्या करता है बच्चों, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या होता है बच्चों, क्रिस्टा है इंक्रीज दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो बच्चों हमारा क्या होता है, सरफेस इंक्रीज होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो हमारे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे बच्चों और अच्छे से हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, और हमारे एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी नोट डाउन करो तो बच्चों, जल्दी। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों आज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम टिक कर रहे हैं बच्चों, उसको तो आपको एकदम माउथ पे रखना है बच्चों, एकदम टंग पे। कोई पूछे तुरंत बताएं। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक है बच्चों, पावर ऑफ द सेल आपको तो सब पता है। ठीक है, जो 3 टिक किए ना बच्चों, चलो इरेज करो बच्चों। चलो हमारा 7th पॉइंट देखो बच्चों, एक है प्रोड्यूस करता है बच्चों, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में बच्चों, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी का सिंथेसिस करता है। जिसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनता है किस फॉर्म में बनता है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। और इस एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है बच्चों, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। चलो बच्चों जल्दी नोट डाउन कर लो। तो फिर हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, प्लास्टिड है। फिर इसके बाद से कुछ और सेल ऑर्गेन्स बच गए बच्चों, उसको हम लोग खत्म करते, जल्दी खत्म करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए इरेज करें, वेरी गुड भाई, ऐसे स्पीड बनाए रखो बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, प्लास्टिड। क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन क्या है बच्चों, प्लास्टिड। ये क्या होता है बच्चों, 12% होता है। कहां पे, इट ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट एंड यूग्लिना। इट ओनली प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, इट ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल एंड यूग्लिना। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, प्लांट सेल और यूग्लिना में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड।
एक क्या होता है बच्चों, एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसका फुल फॉर्म समझ गए होंगे बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। चलिए बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। अब आगे प्लास्टिड जो हमारा क्या होता है बच्चों, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे समझ लीजिए, तीन पार्ट में कौन कौन से बच्चों, देखिए क्या होता है बच्चों, एक क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फिर किसमें होता है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। फिर किसमें बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट। किसमें बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट नहीं बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। किसमें बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट हमारा कलरफुल होता है, जबकि हमारा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, एक कलर्ड होता है, एक कलरलेस होता है। क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, प्लास्टिक समझ में आ रहा है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। देखिए अब हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, कुछ पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसमें समझ में आ रहा है, जैसे देखो क्लोरोप्लास्ट आप भी जानते हो, देखो तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों, इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों, बोलो तो, इसमें पिगमेंट होता है बच्चों क्लोरोफिल एंड क्या होता है बच्चों, कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है। समझ आ रहा है बच्चों, आपको दिख तो रहा है प्यारे बच्चों, बताओ आप लोगों को दिख तो रहा है। नीचे जो हम लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं, कैरोटेनॉइड पिगमेंट लिखे हैं, ठीक है, CARATENOID, कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ठीक है बच्चों, जल्दी लिखें। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कैरोटीन पिगमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्या होता है बच्चों, कैरोटीन और क्या होता है, जेंथोफिल। इसी वजह से एक कौन सा कलर इंपार्ट करता है बच्चों, एक कलर कौन सा इंपार्ट करता है बच्चों, एक कलर देता है येलो, ऑरेंज या रेड कलर का कलर इंपोर्ट करता है। किसकी वजह से बच्चों, कैरोटीन और जेंथोफिल जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से येलो ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों। फिर हमारा बच्चों क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर डिवाइड हो जाता है बच्चों, हमारा एमाइलोप्लास्ट में डिवाइडेड हो जाता है, फिर इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं अलग सेपरेट में। समझ आ रहा है बच्चों। चलिए चलो बच्चों देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। पहला क्या बच्चों, एमाइलोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च को स्टोर करने का ये काम करता है। समझ रहे बच्चों। फिर देखो अमाइलोप्लास्ट के बाद क्या आता है बच्चों, इलायोप्लास्ट। क्या आता है बच्चों, इलायोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करता है बच्चों, ये ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। फिर हमारा क्या आता है बच्चों, एक लास्ट आता है जो कि एल्यूरोप्लास्ट होता है। क्या आता है बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट। और वो क्या स्टोर करता है बच्चों, प्रोटीन का स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट। यहाँ पे ओ छूट गया बच्चों, उसको देख लेंगे। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है प्रोटीन को, स्टोर करता है प्रोटीन को, स्टोर प्रोटीन। समझ आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे बच्चों। देखो ये ऐसे पूछा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तीन होते हैं बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है और फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है इलायो एंड एल्यूरो। अमाइलो क्या स्टोर करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को। इलायो देखो, इलायो में क्या है बच्चं, AIO है कि नहीं, देखो यहाँ पे I और O, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो तो ऑयल की स्पेलिंग हो जाएगी OIL। देखो तो
ये लाइव से देखो आप आराम से एल्यूरो में आर आ रहा है, देखो प्रोटीन में भी आर आता है, तो उससे आप ऐसे रिलेट करके लर्न कर सकते हो, बहुत ही आसान है बच्चों। शॉर्ट टिक्स अपने होते हैं बच्चों, तो जल्दी लर्न होते हैं, ठीक है। वैसे हम आर पॉइंट हर एक जहां पे हमको लगता है कि आपको शॉर्ट टिक्स देने चाहिए वहां पे हम आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे कोरिलेट करके आप लर्न कर लो, इजी वे में आप लर्न कर लोगे। चलो जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, भाई जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों हमारा इरेज करें, वेरी गुड भाई। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों। क्या बच्चों हमारा वैक्यूल, क्या बच्चों वैक्यूल। वैक्यूल नॉर्मली क्या बच्चों प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हमारा जो प्लांट का सेल होता है उसमें 90 to 50% to 90% क्या होता है, जो सेल का वॉल्यूम होता है उसमें मैक्सिमम जो एरिया होता है किसके द्वारा कवर होता है बच्चों, हमारा वैक्यूल के द्वारा कवर होता है, ठीक है बच्चों। इस स्टोरेज के काम करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड को स्टोर करना होता है, शुगर को स्टोर करना होगा, प्रोटीन को स्टोर करना होता है, कौन स्टोर करता है बच्चों, हमारा वैक्यूल स्टोर करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। इस ए हमारे सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट सेल को, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी हम चीजों को समझेंगे वन बाय वन, देख लीजिए, इसे सुन लीजिए बच्चों। फिर देखो यदि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है बच्चों, जैसे क्या करता है सूडोपोडिया जैसे फूड को इंगल्फ करता है तो चारों तरफ एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, फिर वहां पे डाइजेशन का भी काम करता है, समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। तो इनका काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए। तो देखो वैक्यूल क्या करता है, यहाँ पे पहला चीज देखो 80 to 90% क्या करते हैं, हमारे एरिया ऑफ सेल को कवर करते हैं, ठीक है बच्चों, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। फिर उसमें देखो बच्चों क्या होता है, स्टोरेज का भी काम करते हैं। फिर तीसरी चीज क्या है बच्चों, एक टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल वॉल को। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल है बच्चों, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा वैक्यूल है, क्या बच्चों, ये वैक्यूल है। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम तो करते ही करते हैं, समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो टर्जिडिटी क्या मतलब क्या है, हमारा एक सेल है और देखो तो इस सेल के चारों तरफ क्या है, इस सेल वॉल, इसको देखो यहाँ पे, और इसके नीचे क्या बच्चों, इस सेल वॉल के नीचे हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी तो होता है, उससे बना लीजिए। अब हमारा एक प्लांट सेल हो गया, समझ आ रहा बच्चों, वेरी गुड। अब देखो ये हमारा वैक्यूल हो गया ना बच्चों, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो हमारे सेल का एक पर्टिकुलर जो शेप है, इसको मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है हमारा बच्चों, वैक्यूल करता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं, समझ आ रहा, टर्जिडिटी समझ में आया बच्चों। टर्जिडिटी क्या करता है, जैसे अब देखो हम लोग पढ़े थे बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपोटोनिक पढ़े थे, हाइपरटोनिक पढ़े थे, आइसोटोनिक पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सेल एंटर करता है, सेल में क्या होता है, पानी एंटर करता है बच्चों, तो हमारा ठीक है, तो देखो सेल की साइज बढ़ने लगती है बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे सेल वॉल पे क्या है, प्रेशर पड़ता है और हमारे सेल की साइज एक परफेक्ट शेप में आती है। तो हमारे परफेक्ट शेप को सेल के बनाए रखने का काम कौन करता है बच्चों, वैक्यूल हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखो रिजिडिटी, हमारे सेल वॉल की रिजिडिटी टफ हमारे सेल वॉल को एकदम टफ और हार्ड बनाए रखने में कौन हेल्प करता है बच्चों, वैक्यूल हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखो जो हमारा जो अमीबा होता है वो क्या करता है बच्चों, फूड को जैसे इंगल्फ करता है तो उसके तरफ क्या, चारों तरफ क्या, फूड के पार्टिकल के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक वैक्यूल बन जाता है और वहां पे डाइजेशन करने का भी हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, आपको हर एक बात ऐसे समझ में आ जाएगी, क्लियर बच्चों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बच्चों बचा है, सेल डिवीजन। चलो अब उसको देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक जो ओपन करोगे बच्चों तो उसमें एक डेफिनेशन दे रखा है, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस के थ्रू नए सेल की फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल डिवीजन कहते हैं। तो चलो बच्चों उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सेल डिवीजन हमारा क्या बच्चों कह रहा है, द प्रोसेस बाय व्हिच
क्या बच्चों, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू नए सेल के फॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, डेफिनेशन बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है। सेल डिवीजन दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों, दो, कितने प्रोसेस है, दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, वो दो प्रोसेस कौन कौन से हैं देख लीजिए बच्चों। सेल डिवीजन दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्या बच्चों, यहां देखो, इस क्या है बच्चों, माइटोसिस। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, मियोसिस। ये दो ही प्रोसेस सेल डिवीजन कराते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि इसको क्या कहते हैं, मियोसिस को बच्चों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, देखिए माइटोसिस में क्या होता है बच्चों, देखो माइटोसिस कहाँ होता है, बॉडी के ग्रोथ कराने में माइटोसिस हमारा डिवीजन होता है। ठीक है बच्चों, फिर बॉडी ग्रोथ, बॉडी रिपेयरमेंट में भी हमारा क्या होता है, बॉडी का चोट उठ लगे तो वहां पर फिर सेल को डिवीजन करना है, तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है बच्चों, माइटोसिस होता है। सेल ग्रोथ में, हमारे बॉडी ग्रोथ में भी कौन सा डिवीजन हेल्प करता है बच्चों, माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन में हमारा मियोसिस होता है, क्योंकि हमारे देखो देखो यहाँ पे बच्चों एक और चीज समझो, माइटोसिस में क्या होता है, पोलैरिटी मेंटेन होती है। यदि हमारा पेरेंट सेल, यदि क्या है बच्चों, पहले पेरेंट सेल में 2n है, यहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि पेरेंट सेल में मान लीजिए कि ऐसे एग्जांपल समझो बच्चों, एक पेरेंट सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं बच्चों, 40। तो जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगे बच्चों, उनके पास भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, संख्या होगी बच्चों 40 क्रोमोसोम्स की संख्या होगी। समझ आ रहा है बच्चों। तो माइटोसिस जब डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मियोसिस डिवीजन में कितने बनते हैं बच्चों, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और उनकी पोलैरिटी भी क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, पोलैरिटी मेंटेन होती है। तो जैसे समझो ना, ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एक देखो एक क्रोमोसोम्स है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, यदि सेल की पोलैरिटी क्या मानते हैं बच्चों, 2n, और ये फर्दर कौन सा डिवीजन शो करेगा बच्चों, माइटोसिस डिवीजन करेगा। और इसमें देखो तो बच्चों, ठीक है, तो इसके जो पोलैरिटी होती है बच्चों, 2n पोलैरिटी मेंटेन रहती है। क्या होती है बच्चों, 2n पोलैरिटी मेंटेन रहती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जितनी पेरेंट सेल में होती है उतने ही बच्चों, कितनी उतने ही हमारे डॉटर सेल में भी होती है। समझ आ रहा बच्चों, वेरी गुड। तो यहां पे देखो, तो पोलैरिटी मेंटेन नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ मियोसिस में देखोगे बच्चों, मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसे एक हमारा क्रोमोसोम की संख्या है बच्चों, ठीक है, तो जब ये डिवीजन होंगे तो बच्चों इसमें 4 देखो तो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होता है, और इनकी पोलैरिटी क्या होती है बच्चों, n होती है, n हाफ होती है। ये हमारा क्या था बच्चों, 2n था, और इनकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है, n हो जाती है। यहाँ पे n क्या बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो मियोसिस डिवीजन समझ आ रहा है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि माइटोसिस डिवीजन हमारा क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, पोलैरिटी मेंटेन रहती है। समझ आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। बस इतनी सी बात है बच्चों, हम लोग हायर क्लास में हम लोग इसके बहुत अच्छे से इस पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। सो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा बच्चों। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों क्या करो, इस हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो बच्चों। ठीक है बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।